दोस्तों पीछे मकान देखिए, इस मकान में पता क्या चल रहा था। इस मकान में चल रहा सेक्स रैकेट और चलाने वाला कौन था? महिला, उसका पति और एक छोटी सी बच्ची जो है। उसको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उसके घर पर क्या चल रहा था। इस घर का मालिक ही जो है बाहर से महिलाओं को बुला करके यहाँ पर सेक्स रैकेट का गंदा काम करवाया करता था। तो तीन जन हो, ठीक है। हाँ, और पैसा कितना? 1500 लड़की से भाभी 1200। 1200 भाभी के है। वो यही बताता है कि आपको मेरे घर से थोड़ी दूर पर अपनी गाड़ी को छोड़ना है और किसी को शक मत हो जाए, इसीलिए आपको पैदल पैदल यहाँ तक आना है। तो मैं मेरे सहयोगी पहुँच जाते हैं इनके घर पे। घर पे बैठने के बाद हमें पानी भी दिया जाता है, हमसे पूछा भी जाता है और हमारे सामने ही 3 लड़कियों को लाया जाता है, जिसमें से एक जो लड़की छोटी उम्र की होगी और 2 महिलाएं थी, एक शादीशुदा महिलाएं भी जो थी वो यहाँ पर मौजूद थी। फिर उसके बाद हम अपना वीडियो जो है वो बंद करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, पुलिस को जो है कांटेक्ट करते हैं। एक तरफ वहाँ बड़े बड़े जो है बखान किए जाते हैं कमिश्नर लागू के, लेकिन दूसरी तस्वीर तो ये है, यहाँ पर लगभग आधा पौन घंटा होने के बाद भी जो है पुलिस नहीं पहुंची और इसी बात का फायदा उठाकर जो है मुख्य आरोपी उमेश लहरे था वो मौके से फरार हो गया और बाहर जो उसके साथ जो 3 लड़कियां थी वो भी फरार हो गई हैं। दोस्तों पीछे मकान देखिए, इस मकान में पता क्या चल रहा था। इस मकान में चल रहा सेक्स रैकेट और चलाने वाला कौन था? महिला, उसका पति और एक छोटी सी बच्ची जो है। उसको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उसके घर पर क्या चल रहा था। इस घर का मालिक ही जो है बाहर से महिलाओं को बुला करके यहाँ पर सेक्स रैकेट का गंदा काम करवाया करता था। अरे सारी बातें कहाँ हो रही है? ये कोई दूर से दूर गांव नहीं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के डुंडा इलाके में हो रही है। यहाँ पर पीछे साई समसक करके एक इलाका है, एक भवन है वहाँ पर। ये पूरा जो कॉलोनी सिद्धिविनायक कॉलोनी कहा जाता है और यहाँ पर जो है सेक्स रैकेट जैसा गंदा काम कराया जा रहा था। शर्म की बात आपको बताऊंगा, उससे पहले बता दूं कि ये पूरा जो भांडा फोड़ है मैंने और मेरे एक सहयोगी ने जो है मिल करके किया है। हमने पूरे सुनियोजित तरीके से यहाँ पर पहले मैसेज किया। मैसेज करने के बाद यहाँ पर जो उमेश लहरे करके जो आरोपी है उसने हमें महिलाओं की फ़ोटो भेजी। महिलाओं की फ़ोटो भेजने के बाद वो जो है हमसे फ़ोन पर ही मांडवाली कर रहा है, वो सुनिए। तो तीन जन हो, ठीक है। तो सुन ना, का फोटो तो भेजबे, क्या करोगे? हाय भेजा था ना व्हाट्सएप में। हाँ, और पैसा कितना? 1500 लड़की से भाभी 1200। 1200 भाभी के है। ठीक है, चलता कहाँ पे मिलूँ फिर? कमल होटल पास, ठीक है। लोकेशन भेज देवे ओमा, व्हाट्सएप में भेजा था। अब बता दें कि उसके बाद जब वो मंडवाली कर रहा था उसके बाद उसने हमको बताया किस प्रकार से आप मेरे घर तक आएंगे। वो ये भी बताता है कि आपको मेरे घर से थोड़ी दूर पर अपनी गाड़ी को छोड़ना है और किसी को शक मत हो जाए, इसीलिए आपको पैदल पैदल यहाँ तक आना है। तो मैं मेरे सहयोगी पहुँच जाते हैं इनके घर पे। घर पे बैठने के बाद हमें पानी भी दिया जाता है, हमसे पूछा भी जाता है और हमारे सामने ही 3 लड़कियों को लाया जाता है, जिसमें से एक जो लड़की छोटी उम्र की होगी और 2 महिलाएं थी, एक शादीशुदा महिलाएं भी जो थी वो यहाँ पर मौजूद थी और उनके सामने ही हमसे ये जो है बार्गेनिंग करता है, हमसे मोलभाव करता है। फिर उसके बाद हम अपना वीडियो जो है वो बंद करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, पुलिस को जो है कांटेक्ट करते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कमिश्नर रूल लागू कर दिया गया है। एक तरफ वहाँ बड़े बड़े जो है बखान किए जाते हैं कमिश्नर लागू के, लेकिन दूसरी तस्वीर तो ये है कि यहाँ पर लगभग आधा पौन घंटा होने के बाद भी जो है पुलिस नहीं पहुँची और इसी बात का फायदा उठाकर जो है मुख्य आरोपी उमेश लहरे था वो मौके से फरार हो गया और बाहर जो उसके साथ जो 3 लड़कियाँ थी वो भी फरार हो गई हैं। ये कहने के लिए सो व्यापार है। मोहल्ले वालों से हमारी बात हुई, मोहल्ले वाले जो हैं हमें जो है कैमरा के सामने आने से वो डर रहे हैं बेचारे, क्योंकि उन्हें भी खौफ है, उन्हें भी खौफ है इस इंसान का। वो कैमरा के सामने से डर रहे हैं। उनका कहना ये है कि केवल दिखाने के लिए, असली काम तो इसका ये है और ये वो घर है। उसके बाद जो पुलिस है बहुत देर बाद पहुंचती है और इसी बात का फ़ायदा उठा करके जो है उमेश लहरे जो है मौके से फरार हो जाता है। आप बता दें कि जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तब उमेश लहरे यहाँ पर नहीं होता। दोस्तों जिस देश में ब्लिंकिट जैसा ऐप काम करता है, जहाँ पर 10 मिनट में खाना आपके घर तक पहुँच जाएगा, लेकिन पुलिस जिसकी इतनी सारी बातें कही जाती हैं वो पुलिस यहाँ पहुँचने में इतना समय लगाती है और यही कारण है कि जो आरोपी होता है वो मौके से जो है फरार हो जाता है। अब देखने वाला विषय तो ये होगा कि कब तक इस आरोपी को पकड़कर इस पर कार्रवाई की जाती है। उससे बड़ा विषय तो ये है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धड़ल्ले से ये सारे काम जो है हो रहे हैं। आपको मैंने जो है बताया था किस प्रकार से कुछ दिन पहले ही कुकुरबेड़ा में हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था, जहाँ पर हमने गांजा पकड़ा था
और अभी यहाँ पर मैंने मेरे सहयोगी ने मिल करके जो है स्टिंग ऑपरेशन करके सेक्स रैकेट का जो है भांडा फोड़ किया है। और ऐसे ही काम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। तो देखने वाला विषय ये होगा कि जहाँ पर कमिश्नर रूल का बड़ा बड़ा बखान किया जाता है, उसे ग्लोरीफाई किया जाता है, तो असल ज़िंदगी में ग्राउंड रियलिटी में क्या कमिश्नर रूल काम भी कर रहा है? आप बताएंगे पूरी घटना को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर। और अगर आपके घर के आसपास भी कुछ ऐसा ही गंदा काम हो रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। निकाल देना कि चिकला चिकला गंदा हो जाएगा। बैठने आ भाभी के तक यही तीन ही जने हैं, तीन ही जने हैं। उनका तो मुँह जाने लगे, उनका जाने लगे। अगर वो दोस्त रहा था 10 मिनट, अगर वो दोस्त लोग याद है। अरे वो हाल ही तुम भेज देवे ना भाई, ज़्यादा झल बैठा बना तुम निपट जाओ, भेज देवे। भाभी से हम क्या बोलेगी? भाभी संग पैसा भी रखे पैसा भी रखे क्या मेरा मोबाइल भी कोई पकड़ेगा। ऑनलाइन मार देना। ऑनलाइन मांग दे क्या अरे यार तो कोई मतलब नहीं बैठ के पास कैसी ज़्यादा बेकार लगती है। ऑनलाइन डाल दे, मतलब कहाँ गोरख के ब्याह भेज दे। मैं पूछ लो तो खाना कहाँ है? आते क्या फिर बढ़ती आपको पैसा की होगा। मैं तब तक आ जा रहे तो ना यार। दूसरा एक जना और बाकी जन एक ही जना ऑनलाइन नहीं दे रहा ना। थोड़ा ऑनलाइन एक जगह जाता ना मैं भाटा गांव में, वहाँ पूरा कैश ही लेते वहाँ पे भाटा में। वहाँ भी ऐसी ठीक है, अच्छा जगह है, वहाँ जाता अपन कैश ही देते हैं पैसे नहीं। जाओ वहीं तब ठीक अरे कैश ही ठीक लगते भैया, आप मन भी सेफ रहो ना, मतलब है।